आज जो कि आप सबको गाय भैंस में किसी भी प्रकार का कीड़ा पड़ जाए या किसी भी प्रकार का रोग मांदी हो जाए तो किस प्रकार उसे फूंक कर मंत्र से दूर करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। गाय में खौरा आ जाता है जिसका टीका लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है टीका लगने के बाद भी गाय भैंस में खौरा आ जाता है। खौरा एक रोग होता है जो कि उसके पाँव में ज़्यादातर होता है। ठीक है दोस्तों, और वो कि वहाँ पर जो कि कीड़ा लग जाता है और वो घाव जो कि है ठीक नहीं होता है, तो उसको मंत्र के ज़रिए से और कुछ उपचारों के ज़रिए से ठीक किया जाता है। आज उन्हीं सब की आप सबको जानकारी देने वाला हूँ और उस मंत्र को भी बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से 3 टाइम जो भी भैंस रहेगा, बैल रहेगा, गाय रहेगा, उसको फूंक कर और उस चार का इस्तेमाल करके उसे ठीक किया जाता है। दोस्तों, ये जो कि मंत्र जो कि है बहुत पुराना मंत्र है दोस्तों। दादा परदादा समय का मंत्र है। उस मंत्र का इस्तेमाल आप सब भी अपने गौ माता की सेवा कर सको, इसके लिए आप सबको मैं ये मंत्र बताने वाला हूँ दोस्तों। खुरा चपका कीड़ा होने पर ये जोगी मंत्र काम करेगा। मंत्र इस प्रकार से है, आराम से बताने वाला हूँ दोस्तों। आसानी से आप लिख सकते हैं लिखना चाहो तो, मगर जिस मंत्र को जुबानी याद कर लोगे ना, उस मंत्र में कभी आप धोखा नहीं खाओगे और वो मंत्र आपका हमेशा काम करेगा। पहले के समय में जब मंत्र सिखाता था, मेरे पिताजी लोग बताते हैं, जो गुरु होता था ना, वो गुरु जो कि है 1 बार 2 बार 3 बार बताएगा और लिखने का कोई चांस नहीं होता था। पहले लिखने का कोई अनुमति भी नहीं होता था। 1 बार 2 बार 3 बार बताए, उसके बाद जो कि आपको उसी मंत्र को सुना के बताना होता था। 10 आदमी 15 आदमी सीखते थे, सुना के उसको बताना होता था और जो जितना जल्दी पकड़ लेते थे और उसका मंत्र का उपयोग किया जाता था, करवा के मतलब यूज में ला के दिखाया जाता था कि इस प्रकार से आप इसमें फूंक डालोगे और तो जैसे उसका रिजल्ट इतना फास्ट दिखाता था और पकड़ने की केचप शक्ति उसकी अच्छी होती थी, तो उसको सिक्का चेला के रूप में माना जाता था। एक ऐसा भी मंत्र है जो कि लास्ट में सिक्का चेला जानने के समय उस मंत्र का उपयोग करवा के उसको अद्धर उड़ाया जाता था। भारण मंत्र दोस्तों, उस मंत्र से सांप का जहर उसके शरीर में चढ़ाया जाता है और जो कि मारने के बाद जो कि वह जो कि अपने ज़मीन से 4 फीट 5 फीट ऑटोमेटिक जब मंत्र पड़ेगा ना, झिन 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 करके उसके शरीर में चढ़ेगा, तब जाके 4 फीट 5 फीट ऊपर उठेगा वो दन से ऑटोमेटिक मंत्र पड़ेगा। तो ऐसे उठाते थे लास्ट जब उन सबका मतलब मेन परीक्षा होता था, तो महीने में 1 बार होता था। तो परीक्षा होते थे तो चाट मारता, उसको अधरे में ही खींच लिया जाता था। जैसे ज़मीन में चला गया तो उसको रिकवरी करना मुश्किल हो जाता था। तो
क्योंकि उसमें उसके शरीर में सांप का जहर ढेला जाता था दोस्तों मंत्र शक्ति से। विष। चलो ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी बताऊंगा आप सबको, और उस मंत्र को देने का अनुमति नहीं है। तो इस मंत्र को बता देता हूँ दोस्तों। मंत्र इस प्रकार से है। गाय के कीड़ा बंकी कीड़ा को, खुराक बंकी कीड़ा को गाय भैंस का मेरे यहाँ है दोस्तों, इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए आप सबको भी बता रहा हूँ। ए पार नदी ओ पार नदी, ए पार नदी ओ पार नदी, आप लिख भी सकते हैं इसको। ए पार नदी ओ पार नदी, नदी के बीच में श्वेत कुआं, श्वेत कुआं के बीच में कर्रा कुकरा, कर्रा कुकरा के चार आँखें, साई कीरा मारा बांझ कीरा बांझ पर, साई कीरा मारा बांझ पर है, साई कीरा मारा बांझ पर है। सादा बंकी कीरा जैसे बेल गिरे, वैसे सादा बंकी कीरा बहनी गिरे। 21 बरन के रोग माधी कटे, मोर काटे मुर्गरूप काटे, 56 कोरी देवी देवता के काटे से बच रखे। रोग मांधी 21 बरन की कीरा मांझी गिर जा। इस प्रकार से इस मंत्र का 3 बार जो भी जानवर रहेगा उस पर फूंक लगाना होगा दोस्तों। ए पार नदी ओ पार नदी, नदी ए पार नदी ओ पार नदी, नदी के बीच में श्वेत कुआं, श्वेत कुआं के बीच में कर्रा कुकरा चार आँखी, कर्रा कुकरा के चार आँखी से साई कीरा मारा बांझ पर है। सादा मंकी कीरा गिरा, जैसे बेल गिरा वैसे कीरा बहनी गिरा। 21 बरन के रोग माधी कटे, मोर काटे मुर्गरू काटे, घासीदार नाम साय 36 कोरी देवी देवता के काटे वज्र कट जा। इस प्रकार से कंटिन्यू एक सांस में खींचकर राख से या फूंक से जिस भी जानवर के को तकलीफ रहेगा दोस्तों उसके ऊपर फूंक लगाना होता है। और इसी के साथ साथ उपचार भी किया जाता है। तो उपचार उपयोग इस प्रकार से हो। नहाने के समय एक लाठी मार के, बोइर पेड़ जानते हो ना दोस्तों, बोइर पेड़ का टंगाली छोटा सा टुकड़ा एक लाठी मार के गिराना होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 7 बार जिन जगह में जहाँ पास भी कीड़ा बंकी का बीमारी रोग छिद्र कर देते हैं, मतलब छेदा हुआ होता है जहाँ पास भी जानवर के में कीड़ा लग जाते हैं, वहाँ जो कि टच करते रहना, छुआना है 7 बार। और इस मंत्र का साथ ही साथ और उपयोग कर सकते हैं। झर जा, उसके बाद 7 बार और छुआने के बाद झर जा बोल के करना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो कि है जो बोइर का डाली होता है उसको अपने छानी या लेंटर या कहीं पास सेफ जगह में फेंक देना है। वो जैसे जैसे उसका पत्ता सूखते जाएगा और झड़ते जाएगा वैसे वैसे कीड़ा भी झड़ते जाएगा और उसका रोग ठीक होते जाएगा। इस प्रकार से होता है दोस्तों। साथ ही साथ दवाई में जैसे मंत्र फूंकते हैं, अगर किसी जानवर का नाम रख दिए हो तो लास्ट में जानवर का नाम ले देना। जैसे हम लोग रख देते हैं कारी, भूरी, रानी, तो उसका नाम उच्चारण कर लेना होगा दोस्तों। दवाई में
जहाँ पर भी कीड़ा रहेगा वहाँ पर गर्म पानी डालना है। ठीक है दोस्तों, गर्म पानी डालना है और गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल देना है। ठीक है, उसके बाद डालना है। और दही भी गर्म पानी में धोने के बाद दही डाल देना। खट्टापन में जो कि है बैक्टीरिया लोग नहीं रहेंगे दोस्तों। ये दोनों क्रिया करना होगा आपका, कितना भी प्रकार का दोनों तीनों क्रिया कर लोगे, कैसा भी बीमारी रहेगा जानवर के वो ठीक हो जाएगा। और ठीक होता है, हम लोगों के यहाँ यही किया जाता है। मेरे यहाँ 10-12 गो भैंसी है और 10-12 गो गाय है। तो कि जब भी होता है तो दवाई भी करवाते हैं, समय में दवाई रखे रहते हैं, लगाते हैं। दवाई के साथ साथ भी इस प्रक्रिया को भी करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा आप सबको बताया हुआ जानकारी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।